गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। जैसा कि मैं आपका मैथमेटिक्स टीचर L1 ऑनलाइन टीचिंग प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज हम लोग रियल नंबर का लेक्चर 8 पढ़ेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक बच्चों, क्योंकि आज जो हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं वो एक क्वेश्चन हमेशा बोर्ड एग्जामिनेशन में 3 मार्क्स में और 2 मार्क्स में और 4 मार्क्स में आया है। ठीक है, तो यानी आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो इम्पोर्टेंट जो है बोर्ड के लिए, आपको इम्पोर्टेंट फॉर अस, आप लोगों के लिए बहुत, और हम लोगों के लिए एक समझ लीजिए गुड डे होने वाला है आज के दिन, क्योंकि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, टॉपिक का नाम है प्रूविंग इरेशनलिटी ऑफ नंबर्स, यानी इरेशनल नंबर प्रूव करने के नियम पढ़ने वाले हैं। तो इरेशनल नंबर हमेशा ये यूनिट टेस्ट से लेकर जो आप दोगे, यूनिट टेस्ट में भी ये क्वेश्चन आएगा, हाफ ईयरली में भी आएगा और बोर्ड एग्जामिनेशन में। तो जैसे इस साल जो है 10th का बोर्ड सीबीएसई का कैंसिल हो गया, तो इसीलिए आप लोगों को यूनिट टेस्ट, हाफ ईयरली और बोर्ड एग्जामिनेशन में भी इस साल अच्छा करना है। हो सकता है मे भी पॉसिबल आपका भी बोर्ड एग्जामिनेशन अगले साल कैंसिल हो जाए, चाहे कुछ भी, तो आपका जो यूनिट टेस्ट का नंबर होंगे, हाफ ईयरली का होगा, प्री बोर्ड में अगर मार्क्स खराब आए होंगे तो फिर आपका कोई रोक नहीं सकता है। यानी आपके जो है 10th बोर्ड का जो है तो रिजल्ट तो आएगा ही, चाहे एग्जाम हो चाहे ना हो, लेकिन आपका मार्क्स खराब हो सकता है। और ये जो इरेशनल नंबर प्रूविंग है ये एक इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यही फिक्स क्वेश्चन आता है। और इसमें क्या है, ये स्पीच क्वेश्चन है, लिखना। इसमें क्या है, बच्चों को आंसर लिखने में, इंग्लिश लिखने में डर लगता है क्या, कि यार हम लोग कैसे सॉल्व करें, हाउ टू डू सॉल्व, या व्हाट डू यू डू एंड इन दिस क्वेश्चन प्रॉब्लम्स क्रिएट इन इंग्लिश वर्जन। ओके, तो ऑल ऑफ गाइज आर क्लियर्ड कि हम लोग प्रूविंग इरेशनल नंबर कैसे करने वाले हैं, अलग अलग क्वेश्चन का रिटिन कैसे होंगे इंग्लिश वर्जन में। जैसे मैंने बताया है कि आपको अपने इंग्लिश वर्जन में लिखना है ताकि आपको डर न लगे, क्योंकि ये एक्चुअली मैथ्स है लेकिन लिखना अलग प्रोसेस में है। ठीक है बच्चों, तो अच्छे से सीखना है। वेरी गुड करण मौर्य, सत्य प्रकाश सत्य प्रकाश, ये क्षितिज सिंह, शशांक पांडे, खुशबू सिंह, वेरी गुड ऑल ऑफ गाइस। तो अच्छे से सीखना है, क्योंकि इंपॉर्टेंट डे फॉर अस, यूनिट एग्जामिनेशन, हाफ ईयरली एग्जामिनेशन, प्री बोर्ड, एनुअल एग्जामिनेशन एंड फाइनली बोर्ड एग्जामिनेशन। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि ये इरेशनल नंबर प्रूव क्या है, यानी इरेशनल नंबर क्या होता है। तो जैसे ही आप लोग समझते हैं, इट इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू। खैर ऐसा नहीं है, हम लोग यहाँ जो एक्चुअल इरेशनल नंबर है तो ये टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग का है, इस पे ध्यान में रखना है। और इरेशनल नंबर जो भी होते हैं वो किसके फॉर्म में होते हैं, रूट के फॉर्म में होता है। तो इसमें 2 प्रकार के क्वेश्चन होते हैं, कैसे समझना है और कौन इसको सबसे पहले दिया था इरेशनल नंबर को। तो प्रूविंग इरेशनल नंबर के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चों, और जैसे ही मैं पढ़ाऊंगा इसको 2-3 बार इस वीडियो को पूरा प्रैक्टिस करना है, और एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 1.3 के जितने भी क्वेश्चन है तुरंत भेजना है उसको सॉल्व करके व्हाट्सएप ग्रुप पे, और आपको भी फेयर पे बना लेना है। ठीक है, तो अच्छे से सीखना है कंसेप्ट। तो जैसे मैंने बताया, इरेशनल नंबर नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, जैसे √5। ठीक है, तो √5 को कैन वी चेंज इक्वल टू 5 के पावर 1/2। तो दिस इज योर शॉर्ट फॉर्म और दिस इज योर एक्सपोनेंट फॉर्म। तो कितने बच्चे डर जाते हैं, यानी √5 प्रूव दैट √5 इज एन इरेशनल नंबर, तो कैन वी चेंज इन द बोर्ड 5 के पावर 1/2 इन एन इरेशनल नंबर, यानी चेंज फॉर्म में। यानी इस तरह के जितने भी क्वेश्चन, इसीलिए मैंने दिया है, फॉर एग्जाम्पल √2, √3, √7, √2 अपॉन √5, √x, यानी ये जितने भी क्वेश्चन होंगे, √3, √5, √7, ये एक ही पैटर्न पे इस तरह चलेगा। और इसके रीजंस क्या है, इन दिस सेशन वी विल बी प्रूव दैट √2, √3, √5 आर एन इरेशनल नंबर्स बाय यूजिंग द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। इनका भी कमाल रहा होगा। इन फैक्ट फॉर एनी प्राइम नंबर √p इज एन इरेशनल नंबर। ये बात कर रहे हैं प्राइम नंबर का, क्योंकि फंडामेंटल थ्योरम अर्थमेटिक एवरी कंपोजिट नंबर का जो
फैक्टराइजेशन होता है, प्राइम फैक्टराइजेशन, वो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स होता है। तो यानी इसमें इरेशनलिटी में कंपोजिट नंबर नहीं होता है, इसमें हम लोगों को एवरी क्वेश्चन में प्राइम नंबर की बात होता है, यानी प्राइम होना है। सबसे छोटा प्राइम नंबर मैंने बताया था इवन प्राइम नंबर 2 से होता है। तो अच्छे से समझना है कि हम लोग इरेशनलिटी यानी इरेशनल नंबर कैसे प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले इसको किसने दिया था, ये इस कंसेप्ट को समझ लेते हैं। तो जी बहुत आप लोग जानते ही होंगे, इसको सबसे पहले इरेशनल नंबर को पाइथागोरस जी ने दिया था। ठीक है, यही है पाइथागोरस जी, ग्रेट मैथमेटिशियन, जो आप लोग पढ़ते हैं कि इनका पूरा कंसेप्ट जो है वो किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल के लिए था कि राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनस का स्क्वायर जो होता है इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर बेस का स्क्वायर। तो उसी के आधार पे तो ये वैल्यू निकला था। क्लास 9th में आपने पढ़ा था रिप्रेजेंट रूट 5 ऑन द नंबर लाइन, तो वो प्रोसेस आप लोग पाइथागोरस जी का ही यूज करके उस पे अंडरलाइन या आप लोग उस पे ड्रॉ करते थे। तो जो इरेशनल नंबर प्रूफ करने का तरीका था या इरेशनल नंबर को किसने दिया था, तो सबसे पहले पाइथागोरस जी ने दिया था। इन्हीं के कारण आया था, क्योंकि रूट की वैल्यू इन्होंने ही बताया था कि कैसे हम लोग कैन वी राइट इन द फॉर्म ऑफ परपेंडिकुलर बेस स्क्वायर और फिर इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। ओके, तो कैसे समझेंगे, देखो इन 400 BC पाइथागोरस वाज अ ग्रीक मैथमेटिशियन हु वाज द फर्स्ट डिस्कवर द नंबर्स विच वेयर नॉट आर रेशनल। और कभी कभी उसी चीज को कहता है कि प्रूव इरेशनल नंबर। ठीक है, और यहाँ पे क्या है वोवेल, तो वोवेल के पहले क्या लगता है एन। तो हमेशा एवरी क्वेश्चन में प्रूव दैट एन इरेशनल नंबर, और एन इरेशनल नंबर को ही उल्लू बनाने के लिए आपके बोर्ड में कह देगा कि प्रूव दैट नॉट अ रेशनल नंबर। तो पहले अच्छे से क्वेश्चन को समझ लें सिस्टमैटिक ढंग से। कितने लोग तुरंत स्टार्ट करते हैं टॉपिक स्टार्ट, प्रूव दैट रूट 5 इज अ इरेशनल। देयर आर मेनी वर्जन्स आर चेंज। उसी को कहेगा नॉट अ रेशनल नंबर, नॉट आप पढ़े इरेशनल नंबर, कितने कंफ्यूज हो गया। या फिर दे देगा 5 के पावर 1/3, जो अभी आज तक किसी ने नहीं बनाया कि कैसे हम लोग इरेशनल नंबर, ये 2 के वर्जन का है। तो आपको थोड़ा सा अलग अलग वर्जन का बताने वाले हैं, तो अच्छे से समझना है क्वेश्चन को कि हम लोग कैसे इरेशनलिटी को प्रूफ करेंगे, तो इंपॉर्टेंट है। ओके, तो अब समझना है दीज नंबर्स आर कॉल्ड इरेशनल नंबर। जब नॉट अ रेशनल होगा, रेशनल नहीं है, तो वो क्या होगा इरेशनल नंबर। तो वर्जन चेंज होंगे, उस पे ध्यान देंगे। तो फर्स्ट यानी सबसे पहले पाइथागोरस जी थे जिन्होंने इरेशनलिटी को प्रूव किया था, यानी बताया था कंसेप्ट से। यानी वही जहां से आप लोग छोड़े थे क्लास 9th में कि हम लोगों ने नंबर लाइन पे ड्रॉ किया रूट 9.8, द डेंजरस क्वेश्चन ऑफ क्लास 9, रूट 9.8, रूट x प्लस 1, रूट x। तो दो प्रकार से चेंजिंग करेगा, एक एल्जेब्रिक फॉर्म और एक न्यूमेरिक फॉर्म। तो डरना बिल्कुल नहीं है, आपको इसको लिखने का पैटर्न जैसा हम सिखाएंगे। तो आज के क्लास का खासियत यह है कि केवल आप लोग मेरे को देखेंगे, लिखते हुए सुनेंगे और नोट करेंगे। कमेंट कभी नहीं करना है। जब हम लास्ट में बोलेंगे कि ऑल ऑफ गाइज आर रिप्लाइंग मी से यस या नो, तब आप लोगों को करना है। क्योंकि अगर यहाँ तो बनाना नहीं है, सॉल्व करना नहीं है, यहाँ तरीका सीखना है आज के क्वेश्चन का कि आप कैसे यूनिट टेस्ट से लेकर हाफ ईयरली से लेके प्री बोर्ड से फिक्स क्वेश्चन है, मात्र पढ़ने हैं 3 क्वेश्चन और एक क्वेश्चन फिक्स है आपके 3 मार्क्स का, 4 मार्क्स का या 5 मार्क्स के, कोई चेंज हो गया है 5 मार्क्स का भी आने वाला है। तो एक क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, तो टुडे डोंट मिस द क्लास एंड लेक्चर, रिपीट अगेन रिपीट अगेन रिपीट अगेन। ओके, तो ऑल ऑफ गाइज आर से ओके, वेरी गुड। हर्षित, प्रभा, सत्यप्रकाश, शशांक पांडे, ऑल ऑफ गाइज आर से। ठीक है, तो आर यू रेडी गाइज, रिप्लाई मी से यस या नो। तो ओके, स्टार्ट करते हैं कि हम लोग कितने वर्जन से करेंगे इसको, कैसे। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन यहां पे दिया है, प्रूव दैट रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर या इरेशनल नंबर। तो पहले वे समझ लेते हैं, यानी एक ही क्वेश्चन से कैसे हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो जैसे रूट 5 है, रूट 2 है,
रूट पी है, रूट एक्स है, रूट 3 है, तो पैटर्न फर्स्ट। समझा रहे? यानी इस तरह के क्वेश्चन का वर्जन जितना बताएंगे इतने क्वेश्चन का सॉल्यूशन एक ही है। ठीक है, बस वेज तरीका अलग अलग होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। जैसे मैंने बताया कि सभी लोग केवल नोट करेंगे, समझेंगे, उसके बाद कि वेज कैसे चेंज होगा। और दूसरा तरीका इसी को लिखेगा बार बार कि प्रूव दैट रूट 5 इज अ नॉट अ रेशनल नंबर, या 5 के पावर 1/2 या x के पावर 1/2। इसी को जैसे हम लोग एक्सपोनेंट में चेंज करेंगे तो 1/2, क्योंकि यहाँ 2 छिपा रहता है। ठीक है, p के पावर 1/2, ये सब चीजें लिख सकते हैं। तो पहले क्वेश्चन समझ लें कि एक ही क्वेश्चन, यानी जैसे मैंने बताया कि भगवान एक ही होता है, बस वर्जन चेंज है, उसी तरह क्वेश्चन एक ही होगा, बस वर्जन होगा चेंज, और आपको डराएगा कि कैसे हम लोगों को करना है। तो इरेशनल नंबर ये स्पीच क्वेश्चन होते हैं, लिखने पे नंबर मिलते हैं। अगर आपने अच्छे वर्जन से इंग्लिश वर्जन को नहीं डिराइव किया तो आप रॉन्गेबल हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो आर यू रेडी गाइज? कैसे हम लोग इंग्लिश वर्जन में इसको ट्रांसलेट करेंगे, लिखेंगे, वेज क्या होगा, उसी पे नंबर मिलेंगे, 4 मार्क्स, 5 मार्क्स और 3 मार्क्स। ओके, तो कैसे करेंगे इसको? लिखने का तरीका सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल कि हम लोगों को मैथ्स में कहा जाता है, डायरेक्टली जानते हैं, पहले इसका लॉजिक समझ लेते हैं। मैंने क्या बोला है? मैथ्स इज अ नॉट मैथ्स, मैथ्स इज अ लॉजिक। तो जैसे देख लो, ऑलरेडी हम लोग जानते हैं, एक लाइन में प्रूव्ड हो गया कि रूट 5 इज अ इरेशनल नंबर, तो लिख देंगे तुरंत, वी नो दैट रूट 5 इज अ इरेशनल नंबर, सो हेंस प्रूव्ड। लेकिन मैथ्स ऐसा नहीं मानता है, क्योंकि ये तो मैथ्स है। तो यानी हम लोग कोई भी चीज को मैथ्स में उल्टा मानते हैं, जस्ट अपोजिट, और वो लॉजिक फेल हो जाता है तो अपने आप वो हो जाता है। जैसे मैं कहूंगा कि घर में बैठे हो, लाइट जल रही है या फैन चल रहा होगा, तो लॉजिक यही समझ लो कि प्रूव करना है कि ये फैन ही है या ये इलेक्ट्रिक लाइट बल्ब ही है। अरे यार, ये कैसे प्रूफ हो सकता है? ये तो फैन है तो फैन ही है, हम लोग ऑलरेडी पहले ही से जानते हैं। तो मैथ्स इज अ लॉजिक, यानी हम उसको फैन नहीं मानते हैं। चलिए दूसरा चीज मान लेते हैं, लाइट बल्ब मान लेते हैं, तो नॉट क्या वो लाइट दे ही नहीं रहा है, तो अपने आप जब नहीं दे रहा है इसका मतलब वो फैन है, तो अपने आप कुछ भी लॉजिक बोल सकते हैं। तो यहां पे ये नहीं चलेगा, अपोजिट में कैसे करते हैं इसके लॉजिक को समझना है। ओके, तो क्या मानेंगे हम लोग इसको? सबसे पहले लेट लिखने का तरीका यहीं से, क्योंकि मैथ्स में क्या चलता है? लेट सिस्टम। जैसे मैंने जाएंगे बेड पे लेट जाएंगे, मान लेंगे तुरंत लेट के, यानी लेट एक्स या लेट के कुछ भी मान लेंगे, ऐसे वैल्यू को चेंजेबल करना है उसके रूप में। तो हम लोग क्या मानने वाले हैं कि लेट इफ इट, पहला लाइन हम लोगों को यही से स्टार्ट करना है, लेट, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। लेट इफ इट इज पॉसिबल, अगर ऐसा पॉसिबल है तभी मान सकते हैं। पहला लाइन लिखने का वेज, लेट इट इज, इफ इट इज पॉसिबल देन, ठीक है, लेट इफ इट इज पॉसिबल, पहला लाइन यही होना चाहिए कि अगर ये पॉसिबल है तब, देन रूट 5 इज अ, क्योंकि हम ऑलरेडी पहले ही से जानते हैं ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन हम लोग लिख रहे हैं ना, यही मैथ्स मतलब क्या है? लॉजिक, खाली उल्लू बना रहा है, लिखने का तरीका चेंज करना है। तो रूट 5 इज अ, अपोजिट मान रहे हैं, क्या मान रहे हैं? रेशनल नंबर मान लिया हम लोग कि चलिए ये क्या है, अगर पॉसिबल हो तब, पॉसिबल तो नहीं है, केवल एक लिखने का कारण बन रहा है, स्पीच क्वेश्चन। ठीक है, इतना सबको समझ में आ गया? वेरी गुड। अब हम लोग क्या रेशनल को इंग्लिश वर्जन में लिखे हैं, तो मैथमेटिक्स में सब लोग जानते हैं, या तो a/b के फॉर्म में लिखते हैं या p/q, और q नॉट इक्वल टू 0। जैसे मैंने ट्रिक्स बताया, नर्स अपॉन डॉक्टर, डॉक्टर वेरी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, यानी न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। तो चलिए इसको अब मैथमेटिक्स में लिख देंगे कि रूट 5 इक्वल टू क्या? p/q। लेकिन अब यहां पे इंपॉर्टेंट है, a/b, p/q किसी के रूप में भी लिख सकते हैं, खेलना है, खेलना है, यहां डरना नहीं है कि हम कोई किताब वर्जन पढ़ा रहे हैं या कोई, अपने से लॉजिक सीखना है, ठीक है, या a/b। ठीक है, अब यहाँ पे q नॉट इक्वल टू 0 हो सकता है, b नॉट इक्वल टू 0, आप कोई भी एक वर्जन में लेके कर सकते हैं। ओके, चलिए तो मैं एक p/q वर्जन में ले लेता हूं,
या A/B वर्जन में, जो भी आपको पसंद है, ठीक है, उसके वर्जन में। लेकिन यहाँ पे अब समझना है कि P एंड Q R, कितने लोग किताबर फॉलोअर हैं, किताबी कीड़ा हैं या ऐसे फॉलोअर होते हैं, वो लिखते हैं P एंड Q R इंटीजर्स। तो इंटीजर्स में क्या होते हैं, इवन भी होते हैं, ऑड भी होते हैं, प्राइम भी होते हैं, कंपोजिट। दे आर नो एग्जैक्ट और एक्चुअल मीनिंग, ठीक है। यहां पे समझना है बच्चों, डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है किताबी कीड़ा या अनदर वीडियोस या अनदर फालतू टीचर वीडियोस, अच्छे से सीखना है। फंडामेंटल प्राइम नंबर, यहां पे इंटीजर हो ही नहीं सकता। अगर इंटीजर होता तो वो रेशनल भी हो सकते। फॉर एग्जांपल 2 and 4 ले लिए, 2 and 4, तो वो रेशनल नंबर के रूप में भी हो जाता है। ये प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर ही, यानी यहां पे जो लेने हैं हमको A एंड B या P एंड Q R प्राइम नंबर्स या को प्राइम नंबर्स। अब को प्राइम नंबर की खासियत क्या है, अब वही से स्टार्ट हुआ था, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, सिस्टमैटिक ढंग से पढ़ना, मेरी क्लास की खासियत वही से। देखो जहां से खत्म किए वही से स्टार्ट करो, लॉजिक कंसेप्ट क्लियर है क्या। आपने पढ़ा था कि फंडामेंटल एलसीएम एचसीएफ देता है और किस पे देता है, प्राइम नंबर। फिर को प्राइम नंबर का क्या होता है, तो एवरी को प्राइम नंबर का एचसीएफ 1 होता है, नॉट अदर देन फैक्टर इज 2। तो यहां से कंसेप्ट ये लिया गया है, यानी प्रूविंग इरेशनल नंबर की कंसेप्ट, ठीक है। तो नहीं लिखेंगे तो नंबर कट जाएंगे। तो यहां पे लिखना है P एंड Q का लिखना है वेयर, यहीं पे जवाब देना है वेयर P एंड Q R, ठीक है क्या, को प्राइम नंबर्स या प्राइम नंबर्स। और को प्राइम नंबर्स का एचसीएफ हमेशा 1 होता है, नॉट अदर देन फैक्टर। इसी पे तो पूरा गेम है, इस तरह के क्वेश्चन। अब आगे कैसे करना है, गेम दो चीज में है, डरना नहीं है। यानी एक P का दिखाना है, एक Q का, और P एंड Q का अगर फैक्टर 1 आएगा तो ये रेशनल होगा, अगर नहीं आएगा तो क्या हो जाएगा, इरेशनल। बस इतना ही गेम है। तो कैसे करेंगे बच्चों, देखो यहां पे अब ये आगे की कहानी, इतना लिख लेने के बाद आगे की कहानी हम लोग करेंगे यहां पे स्क्वायरिंग, क्योंकि यहां रेशनलिटी में पहले लाना है। तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड देन, क्योंकि लिखने पे नंबर मिलेगा इंग्लिश वर्जन। ये स्पीच क्वेश्चन है, नॉट इन अ मैथमेटिक्स, क्या, रिटेन इन अ इंग्लिश फॉर्मेशन, यानी इंग्लिश वर्जन। आपको अच्छे ढंग से आना चाहिए लिखना, तभी आप जो है इसमें 4 मार्क्स 5 मार्क्स 3 मार्क्स कर सकते हैं। और रटिकली ये नहीं, क्या डर, इसमें बच्चे क्या लिखने में डरते हैं, तो वो इंग्लिश रटते हैं, या ऐसे टीचर ने ऐसे लाइन बताया है। आप इसको लास्ट में मैं बताऊंगा ट्रिक्स, 2 लाइन इंग्लिश वर्जन में लिख सकते हैं, आपको कुछ रटने की जरूरत ही नहीं है। कंसेप्ट क्लियर, आप किससे डर रहे हैं, इंग्लिश से। इंग्लिश से छोड़ दीजिए डरना, ठीक है। आप कंसेप्ट को सीखिए, कंसेप्ट सीख लिए आप इंग्लिश तुरंत बना सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये इरेशनलिटी में इंग्लिश बिल्कुल मत रटिए, बिल्कुल होता ही नहीं है इसमें इंग्लिश, भूल जाइए इंग्लिश, भोजपुरी में लिख दीजिए, हो गया कहानी खत्म, ठीक है। तो ट्रिक्स है, कैसे करना है उसको समझना है। चलिए क्या, तो क्या, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स देन, यानी हम लोग कर रहे हैं, और फिर क्या कर रहे हैं, वी गेट, यानी अब हम लोग प्राप्त करेंगे। स्क्वायरिंग करेंगे तो √5 का स्क्वायर 5 होगा, और यहां क्या हो जाएगा, P स्क्वायर अपॉन Q स्क्वायर, ठीक है, समझ में आ रहा है, P स्क्वायर अपॉन Q स्क्वायर। तो सबसे कहानी पकड़ना है, पहले यहां गेम है P एंड Q का, तो पहले P को 5 से डिवाइड करेंगे, तो यहां कैसे होगा, इधर Q स्क्वायर लिख देंगे। तो यहां चेंज कैसे करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो यहां पे गया तो ये हो जाएगा 5Q स्क्वायर अपॉन P स्क्वायर, और यहां पे हो जाएगा Q स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर अपॉन 5। यानी कहानी अभी P के बारे में हमको लेना है। यहां पे क्या करना है, इसके बाद तुरंत ही हम लोग को स्क्वायरिंग करना है, और स्क्वायरिंग करके ये जो 5 है, 5 से एक बार P को, बस 2 लाइन में क्या कंसेप्ट बोल रहे हैं, इतना ही दिखाना है कि 5P को डिवाइड करता है, 5Q को डिवाइड करता है, बस 2 लाइन की ये कहानी है इसमें। क्या, इवरी क्वेश्चन में, जैसे मान लो √2 रहता, √3 रहता, √5 रहता, √7, इवरी क्वेश्चन में यही लिखना है। तो उसमें क्या दिखाते, जैसे √2 रहता तो P को 2 से डिवाइड करना है,
Q को 2 से डिवाइड कर रहे हैं, √3 रहता तो 3 को P से ऐसे करना है, ठीक है, सेम वर्जन उसी पे करना है। तो अब क्या करेंगे हम लोग, तो लिखेंगे यहां पे क्या कि 5 डिवाइड्स P², तो देन 5 डिवाइड्स P, जैसे P² को डिवाइड करता है तो P को भी डिवाइड करता है। यहां पे आपको पहला खत्म इंटरवल हो गया आपका। पिक्चर देख रहे हैं, एक पिक्चर रिलीज हो गया है, राधे, यही राधे पिक्चर है, रिलीज हो गया है। अब एक वर्जन हम लोग खत्म कर लिए हाफ ईयरली तक। चलिए अब पॉपकॉर्न वगैरह कुछ खा लेते हैं, ठीक है, और क्या कुछ पी लेते हैं, कोको कोला फैंसी वगैरह कुछ कर लेते हैं। इसके बाद आगे की कहानी शुरू कर लेते हैं इंटरवल के बाद। यही बस 2 वर्जन, इसी क्वेश्चन में बस सीखना है बच्चों, डरना बिल्कुल नहीं है, इजी प्लेइंग गेम। यानी हम लोग P का वर्जन समाप्त कर लिए, क्या कि 5 से P को डिवाइड कर लिए। P² डिवाइड है तो P कैसे डिवाइड होगा बच्चों, वेरी इजी, जैसे हम लोग कर दिए, देखो यहाँ पे कि 5 का स्क्वायर अपॉन 5 मान लो ये डिवाइड कर रहा है, तो बताओ इसका 5/5 भी तो डिवाइड करेगा, क्या पॉसिबल है, तो वेरी इजी है। तो कितने लोग P से डर गए, एल्जेब्रिक फॉर्म है कि चलो A² है, तो A² है तो उसी का तो स्क्वायर है वैल्यू का, तो उससे डिवाइड है तो उससे भी डिवाइड होगा। तो हम लोग फैक्टर स्क्वायर का नहीं, उससे डिवाइड करना है, तो इससे हम लोगों को मतलब है, ठीक है। तो अब सारे बच्चों इतना नोट कर लिए फर्स्ट पार्ट इंटरवल का। तो अब हमको सभी बच्चे बताएंगे कि कितने लोगों को इतना इंग्लिश वर्जन क्लियर हो गया। अब आप रिप्लाई कर सकते हैं, से यस या नो, ठीक है, बिल्कुल डरना नहीं है, क्योंकि हम लोग प्रूविंग कर रहे हैं इरेशनल नंबर जिसमें 4 मार्क्स मिलने वाला है, लिखने का तरीका होने वाला है। ओके, हाँ सर, डाउट है हर्षित कुमार, हाँ बोलिए, एनी डाउट? ओके हर्षित, रिप्लाई मी, एनी डाउट? ओके सात्विक, वेरी गुड वेरी गुड, शिवांश वेरी गुड, अंजलि सिंह वेरी गुड। तो इतना नोट कर लिए होंगे आई होप। अब सेकंड, चलिए हर्षित बताइए क्या है आपका, जल्दी से हम आगे बढ़े। हर्षित क्या है डाउट, एनी डाउट इसमें, जल्दी से पूछिए। हाँ सर, प्राइम नंबर क्यों लेंगे, जहां से शुरुआत, जहां से खत्म किए हैं इसके डिफिनीशन, ड्यू टू फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, एवरी कंपोजिट नंबर का जो फैक्टराइजेशन होता है वो प्राइम फैक्टराइजेशन होता है। तो ये जो है √5, √2, √3, √7, ये सब प्राइम नंबर हैं, समझ में आ रहा है। तो प्राइम नंबर को ही लेना है उसी के वर्जन में, कि हम लोग को दिखाना है नॉट अ रेशनल, यानी हम लोगों को इरेशनलिटी दिखाना है, इसीलिए ऐसा करेंगे, ठीक है। क्योंकि उसके HCF क्या होते हैं, एवरी को प्राइम नंबर के HCF 1, नॉट अदर देन फैक्टर 5। और अनदर क्वेश्चन में नहीं, केवल ये सब क्वेश्चनों में इसमें लगेगा, अलग वाले का अलग रूल होगा, जैसे बताएंगे वो 2 लाइन में खत्म हो जाएंगे। ओके हर्षित, क्लियर, रिप्लाई मी यस या नो। ओके, तो अब देखो करेंगे सेकेंड पार्ट बच्चों, इसके बाद इसको फर्स्ट मान लिए हैं, सेकेंड पार्ट में आ गया है, जहां से खत्म किए हैं वहीं से स्टार्ट करेंगे। देखो अब आगे लिखने का तरीका बच्चों वेरी इजी, जहां से खत्म किए थे। देखो यहां पे है Q² इक्वल टू P² अपॉन 5, तो P का हो गया काम। अब किसका दिखाना है हमको, Q का दिखाना है, ठीक है। तो P को चेंज करना होगा, इंटरवल के बाद विलन को हटाना होगा। विलन कौन हो गया, P। जो ही हम लोग P का काम समाप्त कर लिए, उसके बाद उस विलन को मारेगा हीरो। देखो कंसेप्ट वही से है, ठीक है, यानी जिसका काम हो गया, यहां पे P का काम यहीं तक था, तो अब P को गायब करना है हमको। अब किससे, तो 5 को P से डिवाइड कर दिया, अब 5 को Q वाला कहानी हमको सुनाना है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, P को चेंज करेंगे, यही कहता है मैथ्स इज अ लॉजिक। तो P को चेंज करके हम लोग मान लेंगे यहां पे सपोज P इक्वल टू, अलग वर्जन में तो किसका फैक्टर है, 5 का, तो सपोज P इक्वल टू 5C, यहां पे अब P की कहानी खत्म कर देंगे। अब स्टार्ट करना है, केवल हमको 2 ही बातों पे ध्यान रखना है, एक P का और एक Q का। तो P को अब हम लोग चेंज करेंगे, ठीक है, क्योंकि P की कहानी खत्म हो गया, 5 ने P को डिवाइड कर लिया, अब 5 को Q का काम करना है, तो P को चेंज करेंगे, तब Q को नहीं हटा सकते क्योंकि Q को लाना है। तो यही से समझना है इंटरवल के बाद। ओके,
तो p को हम लोग सपोज कर लिए 5c। क्यों अलग वर्जन में? क्यों? क्योंकि हम लोग p को चेंज करना है। तो c भी रख सकते हैं आप, d भी रख सकते हैं, t भी, बस लेकिन 5 में ही, क्योंकि किसे डिवाइड करना है? 5 से। अगर यहाँ 2 रहता तो 2 मानते, 2c। अगर √3 वाला होता तो यहाँ 3c लेते, जो जिससे डिवाइड होने वाला है। ओके, तो यही कंसेप्ट है। या 7 रहता तो यहाँ 7c लेते, जिससे डिवाइड करेंगे उसी को लेना है। तो अब हम लोग यहाँ p की वैल्यू पुट करने वाले हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ p। ठीक है, तो q² अपॉन p की वैल्यू पुट कर दें। तो p की वैल्यू कितना पुट करना है बच्चों? 5c का होल स्क्वायर अपॉन यहां हो गया 5। तो q² इक्वल टू कितना हो गया? 5c का होल स्क्वायर 25c² अपॉन यहां पे 5। तो 5 से 5 कैंसल हो गया। ठीक है, तो आगे कैसे लिखेंगे इसके बाद ध्यान देना है। तो यहां पे आ गया q² इक्वल टू 5c²। तो हमको किससे डिवाइड कराना था? q से। तो अब यहाँ पे नीचे ले जाएंगे तो c² इक्वल टू हो गया q² अपॉन 5। कुल मिला जुला के इसी पे फोकस करना है, यानी एक p² अपॉन 5 ला दिए, अब दूसरा हमको q² अपॉन 5। बस यहीं पे समाप्त हो गई इसकी स्टोरी। यानी सबसे डेंजरस क्वेश्चन जो इरेशनल नंबर का है, जिसमें थोड़ा बहुत ज्यादा लिखना है, तो ये यही है। √5, √2, √3, √x, √p, सिंगल वाली जितनी स्टोरी है, इसी में ज्यादा इंग्लिश वर्जन लिखना है या कैल्सी करना है। तो 2 पार्ट में इसको खत्म करेंगे, ध्यान रखना है। एक पहले p² अपॉन 5 में 5 डिवाइड्स p², 5 डिवाइड्स p, और दूसरा अब यहाँ पे इसको लिख देना है क्या कि 5 डिवाइड्स, अब हमारे पास आ गया 5 डिवाइड्स q², देन यहाँ 5 डिवाइड्स q। इसी पे ध्यान देना है बच्चों, बस इसको मान लेंगे सेकेंड। ठीक है, इसको क्या मान लेंगे? सेकेंड। तो अब देख रहे हैं यहाँ पे आगे की कहानी में लिखेंगे कि p and q have at least 5 कॉमन फैक्टर, 5 कॉमन फैक्टर। ठीक है, यहां पे कितना आ गया? 5 कॉमन फैक्टर आ गया। लेकिन जो हम लेट किए थे वो तो कोप्राइम नंबर था, वहां पे केवल 1 फैक्टर आना चाहिए। तो यहां पे विवाद हो गया हमारे साथ, इट्स कंट्राडिक्टरी हो गया। ठीक है, तो इट्स कंट्राडिक्टरी यानी विवाद हो गया कि p एंड q के पास तो 5 कॉमन फैक्टर हो गए, जबकि होने क्या चाहिए? ठीक है, इरेशनल नंबर के लिए और रेशनल नंबर के लिए। तो यानी ये तो आवर एजम्पशन इज क्या? रॉन्ग। तो यहाँ पे बस नेक्स्ट लाइन लिखना है सभी बच्चों को कि जो हमारे पास होना चाहिए नॉट अदर फैक्टर देन 1 होना चाहिए। किसके लिए? रेशनल होने के लिए। लेकिन यहां पे क्या हो जा रहा है? गड़बड़ हो जा रहा है ना, तो ध्यान में रखना है, क्योंकि हमने रेशनल माना था। क्या माना था? रेशनल। तो अब यहां पे लिखेंगे आवर, यही नेक्स्ट लाइन, आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, यानी जो हम माने थे वो क्या हो गया? रॉन्ग हो गया। क्या होना चाहिए? नॉट फैक्टर देन, not other factor than 1। ठीक है, नॉट अदर देन फैक्टर देन क्या होना चाहिए? ऑन। तो सो आवर एजम्पशन इज रॉन्ग। तो यहां पे लिखेंगे सो, तब देन क्या? √5 इज एन इरेशनल नंबर। जब रेशनल नहीं हुआ तो फाइनली वो क्या हो गया? इरेशनल नंबर। यानी हमारा जो माना हुआ है, हमने माना क्या था? रेशनल नंबर, तो वो नहीं हुआ तो बाकी क्या हुआ? वो इरेशनल नंबर हो गया। तो इतना ही लाइंस में कहानी खत्म करना है। और यहाँ पे किसके द्वारा हुआ? फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड के द्वारा हुआ।
क्या? तो P एंड Q के 5 कॉमन फैक्टर थे, लेकिन हमको अदर देन 1 से ज्यादा नहीं होने चाहिए फैक्टर, तो यहां पे समझना है। ओके, तो जब भी √5, √3, √7, √11, ठीक है, जितने भी प्राइम नंबर के होंगे, √x, √p, तो सारे क्वेश्चन में ये 2 हाफ प्रोसेस चलेंगे और ऐसे ही आपको करना है। अब सभी स्टूडेंट बताएंगे हमको। वेरी गुड, ऑल ऑफ गाइज रिप्लाई मी से यस या नो। कितने लोगों को अच्छे से समझ में आया प्रूविंग इरेशनल नंबर, यानी हम लोग कैसे इस तरह के इरेशनल नंबर क्लियर करेंगे? तो वेरी गुड श्रेया, शशांक, खुशबू सिंह, सात्विक सिंह, वेरी गुड ऑल ऑफ गाइज, वेरी गुड। नगमा खान, ओके, क्षितिज सिंह, वेरी गुड ऑल ऑफ गाइज। तो अच्छे से सीखना है। अब चलते हैं लेवल 2 पे, पैटर्न 2 पे, ठीक है। ये इसी टाइप में इरेशनल नंबर में सबसे ज्यादा आपको लिखना पड़ता है स्पीच क्वेश्चन, यानी आपको इंग्लिश वर्जन में लिखना है, ठीक है, उसी पे नंबर मिलते हैं। वेरी गुड। तो चलिए आगे अब चलते हैं क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन, ठीक है बच्चों। 3 + 2√5 इज अ इरेशनल नंबर। अब वो सब करने की कोई जरूरत नहीं है। अब इस तरह के पैटर्न में जितने भी क्वेश्चन रहेंगे 2 + √3 एक एक करके बताएंगे, आप तुरंत कर सकते हैं, ठीक है, कि आप आराम से ऐसे क्वेश्चन। अब लेट इफ इट इज पॉसिबल, आपको लिखने की कोई जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली इसको मान सकते हैं कि लेट 3 + √5 इज अ रेशनल नंबर इंग्लिश वर्जन में, ठीक है। इसके बाद रेशनल नंबर को हम मैथमेटिक्स वर्जन में कैसे लिखेंगे? तो यहाँ इंग्लिश वर्जन में लिखेंगे लेट। सॉल्यूशन करने का तरीका बोर्ड का कैसा होगा 3 मार्क्स का? तो लेट √3 + 2√5 इज अ क्या? रेशनल नंबर। अब यहाँ p/q के रूप में केवल बस लिखना है और इसको इंटीजर आप दे सकते हैं, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो 3 + 2√5 = हम रेशनल नंबर माने हैं, तो रेशनल नंबर को हम क्या लिख सकते हैं? p/q। क्या लिख सकते हैं? p/q, मैथमेटिक्स वर्जन। ये इंग्लिश वर्जन है, ये मैथमेटिक्स वर्जन। ओके, तो ऐसे करना है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे 2√5 और इधर क्या लिखें? इधर ऐसे करेंगे तो p + q पॉजिटिव है, तो इधर आके क्या हो जाएगा? नेगेटिव। तो यहाँ पे हो गया 2√5 और यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे 1, तो q और 1 कितना हो जाएगा? q, और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो p और ये हो जाएगा 3q। ओके, अब आगे की कहानी, ये 2 को नीचे भेजेंगे, तो यहाँ पे है √5 = यहाँ पे p - 3q अपॉन नीचे जाएगा तो 2q हो जाएगा। इसमें वैसा कोई वर्जन नहीं करना है, यहां डायरेक्टली करना है। अब कैसे? अब यहीं पे लेना है क्वेश्चन को। हमने इसको माना था रेशनल नंबर, √5 को नहीं माना था, इसीलिए ऐसे क्वेश्चनों में डायरेक्टली करते हैं। केवल वो पहला जो वर्जन बताया था उसमें थोड़ा ज्यादा लिखना है, या कंसेप्ट को कैसे मैंने बताया था उसको करना है। तो 2-3 बार वीडियो को वॉच करना है, देखना है, रिपीट करना है, और लिखने का तरीका यहाँ पे क्या करना है? अब देखो ये क्या है? रेशनल नंबर है, ठीक है। तो अब यहीं पे देखो 3 लाइन लिखने का, बस इतना ही करना है इसमें, कि कैसे हम 4 मार्क्स या 3 मार्क्स गेन कर सकते हैं। तो लिखेंगे देयरफॉर p - 3q अपॉन 2q इज अ रेशनल नंबर। ये क्या है? रेशनल नंबर है। चलिए ये रेशनल नंबर है, तो √5 भी क्या होगा? इसीलिए देयरफॉर √5 इज अ रेशनल नंबर, यानी ये भी इक्वल है। तो जब इधर रेशनल है, तो ये भी क्या होगा? रेशनल, ठीक है। लेकिन बट अब यहीं पे थोड़ा इंग्लिश वर्जन, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट इंग्लिश वर्जन, बट इट्स कंट्राडिक्टरी। जिसको नहीं लिखना आ रहा है कंट्राडिक्टरी, अच्छे से समझना है, यानी इसका मतलब विरोधाभास। क्या? जिनको नहीं लिखना आ रहा है मत लिखिए, बट इट्स, वी नो दैट, या ऐसे लिखेंगे √5 इज
एन इरेशनल नंबर, क्योंकि हम लोग अभी प्रूव कर चुके हैं, ठीक है, बार बार इसको प्रूव नहीं करेंगे, ठीक है, इसीलिए इस तरह के क्वेश्चन डायरेक्टली किए जाते हैं। अब हमको यहां दिखाने की फिर जरूरत नहीं है कि √5 इज अ इरेशनल नंबर, फिर उतना लिखें, यहां डायरेक्ट लिख सकते हैं, बट इट कंट्राडिक्टरी या बट इट्स √5 इज एन क्या इरेशनल नंबर, यानी √5 क्या है, वो इरेशनल नंबर है। तो फिर ये जो मेरा माना हुआ है वो क्या हो गया, रॉन्ग, क्योंकि मैंने इसको माना था रेशनल नंबर, इतना ही ध्यान देना है। तो फिर यहां पे क्या लिखेंगे, वही 2 लाइन, क्या, आवर एज्यूम्पशन, यानी जो हमने माना था, आवर एज्यूम्पशन इज रॉन्ग, ठीक है, बस यही इंग्लिश का प्रयोग करना है, आपको डरना नहीं है, यानी जो हमने माना था वो एज्यूम्पशन क्या हो गया, रॉन्ग। सो क्या, कौन सा क्वेश्चन था, 3 + 2√5 इज एन इरेशनल नंबर, हैंस प्रूव्ड। ये सब क्वेश्चनों में डायरेक्ट करना है, बिल्कुल नहीं डरना है, ठीक है। तो क्लियर कंसेप्ट, ऑल ऑफ गाइज आर रिप्लाई मी, ठीक है, कि कैसे हम लोगों को करना है, ठीक है। तो जल्दी से बताइए, अंजलि सिंह, अनिकेत गुप्ता, भानुप्रिया, सत्य प्रकाश, शशांक पांडे, खुशबू सिंह, क्षितिज सिंह, आनंद, सात्विक सिंह, ऑल ऑफ गाइज आर रिप्लाई मी, वेरी गुड, ठीक है। कंसेप्ट आर क्लियर, लिखने का तरीका बस आपको नंबर मिलेगा, ठीक है। इरेशनल नंबर को कैसे प्रूव करते हैं बोर्ड में, कैसे, एवरी ईयर एक क्वेश्चन बोर्ड में, तो 100% गारंटी है भाई, वारंटी नहीं, गारंटी एकदम, ठीक है, हमेशा आता है। तुम अभी प्रीवियस ले लो, बोर्ड के क्वेश्चंस पेपर ले लो भैया वगैरह से, चाहे जो भी है, देखोगे एवरी ईयर 1 क्वेश्चन, चाहे यूनिट टेस्ट हो, चाहे हाफ ईयरली हो, चाहे प्री बोर्ड हो, चाहे बोर्ड एग्जामिनेशन हो, एवरी टाइम फिक्स्ड क्वेश्चन। तो टुडे डोंट मिस द क्लास एंड अगेन रिपीट एंड रिटन, हमेशा प्रैक्टिस करना है इंग्लिश वर्जन में रिटन कैसे करेंगे, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस करेंगे 3 डिफरेंट वर्जन, क्योंकि एक ही वर्जन है जिसमें ज्यादा लिखना है, बाकी सब जो है कंसेप्ट क्लियर है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 1/√7, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग कोई भी चीजों को जानते हैं, आप 9th क्लास में पढ़े हैं कि नेवर वी डॉक्टर जो होता है, जैसे हम इसको अपने लैंग्वेज में बोलते हैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, यानी डिनोमिनेटर को कभी भी रूट में नहीं लिखा जाता, यानी डॉक्टर नेवर, तो इसीलिए डिनोमिनेटर, मैंने इसको अपने व्यंजन में बताया था, N फॉर नर्स, D फॉर डॉक्टर, यानी डॉक्टर को कभी भी रूट में नहीं लिखा जाता है मैथ्स वर्जन में, या निगेटिव में नहीं लिखा जाता है। तो क्या करेंगे इसको चेंज करने के लिए, रेशनलाइज, सबसे पहले इसको रेशनलाइज करेंगे, ठीक है। तो रेशनलाइज करेंगे, जैसे प्रूव करना है इरेशनल नंबर, तो इससे पहले जैसे फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे करेंगे बच्चों, तो अच्छे से प्रैक्टिस कर लें। तो 1/√7 होगा, तो सबसे पहले इसको हम रेशनलाइज करेंगे, √7/√7, तो क्या हो जाएगा, √7/7, यानी डॉक्टर, नर्स तो कुछ भी हो सकते हैं, कौन इलाज करेगा, डॉक्टर, तो डॉक्टर को मेन इंपॉर्टेंट है। तो पहले हम √7/7 कर लिए, इसके बाद जो हमारा चलता है रूल मानने का, वहीं से स्टार्ट करेंगे। तो क्या मानेंगे, लेट √7/7, ठीक है, क्या इज इंग्लिश वर्जन में इज अ रेशनल नंबर, यानी हम इसको रेशनल नंबर मान लिए। लिखने का तरीका, तो रेशनल नंबर को मैथमेटिक्स वर्जन में क्या लिखेंगे, P/Q, वेयर Q नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ पे P एंड Q को आप इंटीजर्स कुछ भी मान सकते हैं, यहाँ पे नो प्रॉब्लम, ठीक है, केवल 1 वर्जन में ऐसे करेंगे, ठीक है। हर्षित क्लियर हो गया, वेरी गुड। तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, अब इसके बाद हम लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो इधर हो जाएगा √7 और इधर हो जाएगा 7P/Q, और फिर वही लैंग्वेज, क्या, अब इधर क्या है, ये रेशनल, ये क्या है, रेशनल, वेरी इजी लैंग्वेज, फनी लैंग्वेज, कोई दिक्कत नहीं है। कितने लोग इससे डरते थे कि यार इरेशनल कैसे प्रूव करे, कैसे, ये 0 लेवल का क्वेश्चन है, डरना नहीं है, आराम से कर सकते हैं। तो कैसे, 3 लाइन एवरी क्वेश्चन में यही लिखने हैं। तो कैसे करेंगे, देखो तुरंत इसके बाद, जैसे मैंने बताया
तो आप कैसे लिखेंगे बच्चों? तो यहां पे लिखेंगे कि therefore 7p/q is a rational number, यहीं पे नंबर मिलेगा, ठीक है, यही तरीका हमेशा। तो देन इसीलिए ये क्या होगा, √7 इज अ रेशनल नंबर, ये भी रेशनल नंबर होगा, क्योंकि इधर रेशनल हुआ तो रेशनल इक्वल टू रेशनल, बट अब यहीं पे बट, लेकिन इट्स कंट्राडिक्टरी यानी विरोधाभास या ऐसे। तो क्या हम लोग जानते हैं कि √7 रेशनल नंबर नहीं होता है, तो यहीं पे आगे लिखेंगे बट इट्स कंट्राडिक्टरी, √7 इज क्या होता है, एन इरेशनल नंबर, √7 क्या होता है, इरेशनल नंबर। फिर नेक्स्ट लाइन क्या होना चाहिए, यही बार बार क्या, आवर एजुम्पशन इज क्या, रॉन्ग, यानी हमारा जो मानना था वो क्या हो गया, रॉन्ग हो गया, ठीक है। तो फिर जब रॉन्ग हो गया यानी हम माने थे रेशनल, तो यानी उसका अपोजिट क्या होगा, तो यानी फाइनली 1/√7 इज एन इरेशनल नंबर, हेंस क्या हो गया, प्रूफ। इस पे ध्यान देना है बच्चों, एवरी कंसेप्ट पे क्लियर होना चाहिए कि हम लोग कैसे करेंगे, ठीक है। हर लाइन में यही वाला ये पॉइंट्स नोट कर लीजिए, 1 2 3 4 पॉइंट, बस खाली क्वेश्चन चेंज वैल्यू चेंज। देखिए जैसे गेम खिलाते हैं, जैसे सेकेंड क्वेश्चन में क्या करना है, जैसे यहाँ वैल्यू चेंज हो रहे हैं तो आप कैसे नोट करेंगे या कैसे, तो आइए ट्रिक्स का नाम क्या है, प्लेइंग गेम, खेलते हैं। अब डर नहीं लग रहा है ना इंग्लिश से, धीरे धीरे आपको मजा आने वाला होगा ना कि कैसे हम लोग को डरना नहीं है, बिल्कुल ईजी है, मतलब इतना इजी है कि हम लोग जो डर रहे थे इरेशनलिटी से अब खेल रहे हैं हम लोग, खिलवाड़। तो आइए खेलते हैं। ट्रिक्स का नाम क्या है, खिलवाड़ यानी प्लेइंग, नौटंकी करते हैं। चलिए आइए, तो क्या है यहाँ 7√5 क्या मान लिए, वही रेशनल नंबर p/q। अब क्या दे देना है, ये 7 को नीचे भेज देना है, तो इधर √5 हो गया, इधर हो गया 7p/q। देखिए इस क्वेश्चन में भी यही आया, तो 7p/q इज अ रेशनल नंबर। तो सो अब यहाँ पे √5 बचा, तो इसको √5 लिख देंगे, सारा चीज वही है, √5 इज अ क्या, रेशनल नंबर। तो बट इट कंट्राडिक्टरी, √5 इज अ एन इरेशनल नंबर, सो आवर एजुम्पशन इज रॉन्ग। देन फिर क्या, वही फाइनली कि 7√5 इज एन इरेशनल नंबर। पैटर्न वही चल रहा है, केवल वैल्यू चेंज हो रहा है, इंग्लिश भी नहीं चेंज हो रहा है, केवल वैल्यू चेंज हो रहा है बस। तो किस बात का डर, बार बार इंग्लिश क्यों रट रहे हो भाई, रटना नहीं है, खेलना है, मजा आएगा। तो मेरे क्लास की यही खासियत है, सिस्टमैटिक ढंग से पढ़िए, फिर आपको नौटंकी लगेगा, प्लेइंग गेम इजी रूप में खेल सकते हैं। ओके, तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे 6 + √2 इज एन इरेशनल नंबर। तो कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे बस वही वैल्यू चेंज करेंगे। तो कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे फॉर्मेशन 6 + √2, तो फिर इसको मान लिए क्या, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर कैसे, p/q। अब यहाँ पे क्या, √2 को इधर छोड़ देंगे, पॉजिटिव 6 है तो इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, -6, p/q - 6। यहाँ एलसीएम लेंगे तो यहाँ √2 हो गया, q और 1 का एलसीएम क्या हो जाएगा, q, और ये p 1 जा p, ये तो p - 6q। अब यहाँ पे यही, अब यहाँ पे क्या बदलेंगे, यहाँ पे लिखने का तरीका बस यहीं पे बदलेंगे, ठीक है, वैल्यू को क्या, तो p - 6q/q इज अ रेशनल नंबर, सो √2 इज अ रेशनल नंबर। बस वही चल रहा है, बार बार वही, बस वैल्यू चेंज। फिर क्या, तो बट इट्स कंट्राडिक्टरी, √2 इज एन इरेशनल नंबर, √2 क्या है, इरेशनल, तो आवर एजुम्पशन इज रॉन्ग, यानी मेरा मानना गलत हो गया। तो सो फिर फाइनली लास्ट में क्या लिखेंगे, फिर लिखेंगे यही क्या, कि क्या हमको प्रूव करना था, 6 + √2, तो यानी 6 + √2 इज फाइनली एन इरेशनल नंबर। तो किस पे नंबर मिलता है, लिखने पे, और इस पे ध्यान में रखना है। तो अब
ऑल ऑफ अ स्टूडेंट आर रिप्लाई मी, जल्दी से बताना है कि कितने लोगों को समझ में आया लिखने का तरीका। तो फिर हम लोग धीरे धीरे अब टफेस्ट पे पहुंचेंगे कि कैसे क्वेश्चन को करना है। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन अब यहां से समझेंगे, ठीक है। सात्वी सिंह वेरी गुड, शशांक पांडे वेरी गुड, ऑल ऑफ गाइज आर वेरी गुड। तो देखते हैं कैसे। अब देखो पैटर्न, जैसे एक बार और समझा देते हैं। जैसे एक लोगों ने पूछा है स्पेशल फॉर यू, आंद्रे रसेल नाम है इनका, फिर कह रहे हैं सर एक बार फिर समझा दीजिए। आप नाम डाल सकते हैं अपना, स्पेशल फॉर आंद्रे रसेल जी, जो आप बता रहे हैं अपना नाम डालिए कि क्या है। बाकी सब बच्चों को आ गया, क्षितिज यादव, शिवांश यादव, हर्षित, सत्य प्रकाश, वेरी गुड, ठीक है। और कैसे करेंगे हम लोग, ध्यान में रखना है बच्चों कि एक क्वेश्चन को हम लोग बार बार प्रैक्टिस करते रहेंगे, लिखने का तरीका, ठीक है। तो चलिए एक बार और प्रैक्टिस कर लेते हैं लास्ट टाइम, फिर धीरे धीरे हार्ड करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन है क्या है, प्रूव दैट 5 माइनस रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर। और इसी को बोर्ड में क्या चेंज करेगा, ये तो दिया ही रहेगा। अब यहां बताया रहेगा बोर्ड में कि इफ, यही क्वेश्चन को, इफ रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर तो प्रूव दैट 5 माइनस रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर। समझा रहा है, यही बोर्ड में चेंज करेगा। बोर्ड में क्या है, लैंग्वेज को चेंज करता है, आपको डराता है, सेम टू सेम एनसीईआरटी का नहीं छपता है, या आर एस अग्रवाल, आर डी शर्मा या एवरी बुक्स, जितने भी बुक्स हैं उसको नहीं लिखता है। बोर्ड में थोड़ा सा मॉडिफाइड करता है, तो आपको भी एकदम मॉडिफाइड हो जाना है, एकदम उसी के रंग में ढल जाना है, ठीक है। डरना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मेरे क्लास में डरना मना है, ठीक है बच्चों। तो आइए क्या करते हैं, यानी ये सब क्वेश्चनों में क्या करना है, प्लेइंग गेम, यानी खाली नौटंकी करना है। आइए करते हैं। ट्रिक्स का क्या नाम है, नौटंकी। मतलब नौटंकी मतलब क्या होता है, नाटक यानी प्ले, यानी चलिए हम लोग प्ले करते हैं, ठीक है, यानी नाटक करते हैं। क्या नाटक करते हैं, तो हम लोग को मानना है इसको उल्टा, क्या प्रूव करना है, इरेशनल नंबर। तो मान लेंगे लेट 5 माइनस रूट 3 इज अ रेशनल नंबर। इंग्लिश वर्जन में पूरा लिख लिख के करेंगे कि एग्जामिनर भी फेल, अरे बच्चा इतना इंग्लिश सीख के कैसे आया, एकदम एग्जैक्ट लिख रहा है, एकदम 4 नंबर का क्वेश्चन होगा 5 नंबर दे देगा इरेशनलिटी में, आप भी खुश, ठीक है। तो यानी क्या होगा, फिल्म का हैप्पी एंडिंग, यानी हम लोग हैप्पी एंडिंग करने वाले हैं। तो चलिए क्या रखना है, इरेशनल नंबर को हम लोग अपोजिट मान रहे हैं रेशनल नंबर। और रेशनल नंबर को मैथमेटिक्स वर्जन में कैसे लिखा जाता है, P बाई क्यू, ठीक है। तो P बाई क्यू लिख लिए। अब हम लोग क्या करेंगे, किसका ध्यान देना है, अब निगेटिव में है तो अब हम लोग इसको इधर भेजेंगे, इसको इधर भेजेंगे, यानी क्या, ये निगेटिव में है तो इधर आया तो हो जाएगा पॉजिटिव, और ये पॉजिटिव है तो इधर आके क्या हो जाएगा, निगेटिव 5 माइनस P बाई क्यू। और फिर क्या ले लेंगे, एलसीएम। तो एलसीएम लेंगे तो बच्चों क्या होगा, Q एंड 1 का Q, और यहाँ पे हो जाएगा 5Q, और 1 में से P का करेंगे तो P, यहाँ पे हो जाएगा रूट 3। समझ में आ रहा है, बस इतना ही मैथ्स में लिखना है, आगे की कहानी वही जो मेरा लाइन चल रहा था। फिर इंग्लिश वाला स्टार्ट, क्या ये क्या है, ये रेशनल है, तो ये भी क्या होगा, रेशनल, तो यहीं पे लिखेंगे, ठीक है। Therefore 5Q minus P upon Q is a रेशनल नंबर, यानी ये क्या है, रेशनल नंबर है। तो रूट 3b, ये भी क्या होगा, रूट 3 इज अ रेशनल नंबर, यानी ये भी रेशनल नंबर हो गया, क्योंकि रेशनल नंबर इक्वल टू रेशनल नंबर, इक्वल हो गया दोनों में। लेकिन बट्स इट कंट्राडिक्टरी, यानी विरोधाभास, बट ऐसा लेकिन नहीं होता है, क्यों, क्योंकि बोर्ड में ऑलरेडी दिया है रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर, तो वहीं लिखना है केवल इस सब क्वेश्चन में, नौटंकी करना है, क्या, तो लिख दें, बट इट्स कंट्राडिक्टरी रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर। क्या होता है, इरेशनल नंबर। फिर आगे वाला लाइन जो हर लाइन में चल रहा है, क्या, सो आवर एजुम्पशन इज रॉन्ग, ठीक है, यहीं पे थोड़ा सा लिखना है, आवर एजुम्पशन, यानी जो मेरा मानना हुआ वो रॉन्ग हो गया, एजुम्पशन इज क्या, रॉन्ग।
सो क्या हो गया, सो क्या 5 माइनस रूट 3 इज क्या एन इरेशनल नंबर, हैंस प्रूव। बस यही लिखना है। समझ में आ गया बच्चों? तो एकदम क्लियर होना है कि कैसे हम लोग करेंगे। ठीक है, अब चेंज करेंगे, अब थोड़ा हार्ड करते हैं। ये तो आप सीख लिए कि कैसे हम लोग करेंगे, गेम खेलेंगे या लिखने का तरीका कैसे होगा। अब हमको करना है इस तरह के क्वेश्चन। अब दोनों तरफ रूट रहेंगे, ठीक है, एक तरफ ये रहता, तो अब कैसे करेंगे? अब क्वेश्चन को चेंज करेंगे, यानी एक एक टर्म को ध्यान देंगे। क्वेश्चन बदलेगा तो वेज कैसे चेंज हो रहा है, लिखने का तरीका कैसे चेंज हो रहा है, कंसेप्ट कैसे चेंज हो रहा है ना। तो ये आज का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है टॉपिक। तो देखो यहां पे क्वेश्चन है √2 प्लस √5। मान लिए लेट, एकदम हमेशा हमेशा ऑपोजिट मानना है। लेट √2 प्लस √5 इज अ क्या रेशनल नंबर। अपोजिट मानेंगे, नहीं होगा तो वो अपने आप इरेशनल हो जाएगा। तो मान लिए रेशनल नंबर, तो रेशनल नंबर किसके फॉर्म में हो गया, P/Q। वो इंग्लिश वर्जन में था और ये मैथमेटिक्स वर्जन में। तो अब तो यहाँ पे दोनों तरफ नहीं है, यहाँ पे √5 हो गया। चलिए इसको इधर ले गए तो हो जाएगा P/Q। पॉजिटिव है, इधर आ गया निगेटिव √2। या जरूरी नहीं है कि √5 को ही ले जाए, √2 को भी इधर छोड़ सकते हैं। तो इसको दूसरे तरीके से ये √2 और इधर लिख सकते हैं P/Q माइनस √5। ठीक है बच्चों, इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। लेकिन आगे की कहानी अब यहां से स्टार्ट नहीं हो सकती है कि दिस इज योर रेशनल नंबर, नॉट। क्यों? क्योंकि यहां रूट है, तो पहले रूट को गायब करना है। तो क्या करेंगे यहां पे, बस यहां पे ध्यान देना है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स देन वी गेट, यानी क्या कर देना है, स्क्वायरिंग करना है दोनों में और अच्छे से प्रैक्टिस करना है कि कैसे हम लोग बोर्ड में टॉपर बन सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे √5 का स्क्वायर और यहाँ पे हो जाएगा P/Q, या डायरेक्टली हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं एलसीएम लेके भी वैल्यू को करने के लिए। ठीक है, या इसको भी हम लोग इधर भेज सकते हैं पहले ही, और छोटा करने के लिए कर सकते हैं। जैसे कैसे, √2 और यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा Q और ये हो जाएगा 5 माइनस √5Q। तो इसको इधर कर देंगे तो √2Q और P माइनस √5Q। अब स्क्वायर कर देंगे इधर से, ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, ये तरीका बेस्ट है। जिनको डायरेक्टली नहीं आ रहा है वो ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, ताकि इजी लगे उनको क्वेश्चन, डरना नहीं है। ठीक है, तो आप दोनों मेथड से कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ P/Q माइनस √2 का होल स्क्वायर, तो √5 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 5। अब a² प्लस b² माइनस 2ab, p² प्लस q², ठीक है, प्लस 2 और फिर माइनस 2ab, तो 2pq रूट इंटू √2। तो फाइनली अब जो है वैल्यू को हम सजा सकते हैं। तो यहाँ पे कैसे करेंगे बच्चों, लिखने का तरीका, 5 इक्वल टू p² q² प्लस 2 माइनस 2√2p/q। तो ये निगेटिव है तो इधर ला देंगे तो पॉजिटिव, 2√2p/q इक्वल टू p² अपॉन q²। ये पॉजिटिव 5 है, इधर आके निगेटिव 5 हो जाएगा, तो 2 माइनस 5 3 हो जाएगा। एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ 2√2p/q और यहाँ हो जाएगा q² और 1 का एलसीएम q², p² और यहाँ हो जाएगा 3q²। अब यहाँ पे q से q कैंसिल कर देंगे तो एक q होगा, इसको नीचे भेजेंगे तो दोनों को वैल्यू को। तो फाइनली यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, यही लिखने पे नंबर मिलेगा। अच्छे से नहीं डिराइव करेंगे तो रॉन्गेबल हो जाएगा ऐसे क्वेश्चनों में। तो यहाँ पे बचेगा, फाइनली कर लेते हैं, तो ये होगा √2 इधर छोड़ देंगे, बाकी सबको नीचे ला देंगे, यानी 2p को नीचे ला देंगे तो हो जाएगा ये p² माइनस 3q² अपॉन 2pq, ये इतना।
समझ रहा है, ऐसे वैल्यू को, ठीक है। यानी कुल मिला जुला के इधर केवल एक ही वैल्यू लाना है, या तो √2 या तो √5, ऐसे ही। अब हम इसको उसी लैंग्वेज में लिख सकते हैं, कैसे? जैसे मैंने बताया था कि ये हो गया p² 3q² अपॉन 2pq इज क्या रेशनल, यानी ये रेशनल है, तो √2 इज ऑल्सो रेशनल, यानी ये भी रेशनल होगा। समझ में आ रहा है? अब लिख सकते हैं, यहाँ पे नहीं लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ दोनों इरेशनल था, एक रेशनल के फॉर्म में, एक इरेशनल के फॉर्म में, तो पूरा डिराइव करना है अच्छे से, क्योंकि ये सब क्वेश्चन मैंने बताया ना कितने मार्क्स का, 3 मार्क्स, 4 मार्क्स या 5 मार्क्स ऐसे। तो अब तो 4 मार्क्स बोर्ड हटा दिया, अब 5 मार्क्स के क्वेश्चन कर दिया गया है, 1 मार्क्स, 2 मार्क्स, 3 मार्क्स एंड 5 मार्क्स। तो हो सकता है क्वेश्चन 5 मार्क्स में हो, प्रूविंग इरेशनल नंबर, तो अच्छे से प्रैक्टिस करना है, ठीक है। तो अब कैसे करेंगे, तो फिर यहां पे लिखेंगे बट इट्स कंट्राडिक्टरी √2 इज एन इरेशनल नंबर, यानी जो √2 है वो क्या है, इरेशनल नंबर है। सो आवर एज्यूम्पशन इज रॉन्ग, यानी जो हमारा एज्यूम्पशन हो गया वो क्या हो गया, रॉन्ग। यानी तो फाइनली फिर क्या होगा लिखने का तरीका, √2 प्लस √5 इज एन इरेशनल नंबर, यानी क्या होगा, इरेशनल नंबर, ठीक है। यानी पैटर्न केवल चेंज हो रहा है, यानी जो भी इरेशनलिटी होती है उसको प्रूव करने में पैटर्न या रूल किस तरह से होते हैं, तो मैंने एवरी पैटर्न पे आपको क्वेश्चन बताया, उसको करना है कि हम लोग कैसे डिराइव कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो ध्यान में रखना है आपको कि कैसे हम लोग वैल्यू को करें, ठीक है। अब हम लोग करते हैं कुछ डेंजरस क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन, जो ये इस तरह के क्वेश्चन होता है, बहुत कम लोग ट्राई करते हैं, और हमेशा ये ट्राई करना चाहिए हार्ड क्वेश्चन को भी, कैसे हम लोग करते हैं, ठीक है। तो 3 क्वेश्चन आप लोगों को दे रहे हैं टफेस्ट टाइप का, और इजी तरीके से भी सोचना है कि हम लोग कैसे करेंगे, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे क्वेश्चन है कि a प्लस √b इक्वल टू c प्लस √d, तो अगर कह रहा है a इक्वल टू c है एंड b इक्वल टू d है, तो इसके स्क्वायर्स जो हैं वो रेशनल्स होंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 2-3 ऐसे क्वेश्चन होंगे जो टफेस्ट क्वेश्चन होंगे। तो चलिए अगर हम b की वैल्यू यहाँ पे और c की वैल्यू पुट करते हैं कि यहाँ पे a की वैल्यू c रखना है, c प्लस, और b की वैल्यू d करना है, तो दोनों सेम हो गए, लेकिन कह रहा है कि इनके स्क्वायर्स जो हैं वो रेशनल होंगे, तो वो कैसे किया जाए, दे आर अ टफेस्ट क्वेश्चन। तो हमेशा पैटर्न सोचना है, ठीक है, ठीक है। तो हम लोग कैसे पैटर्न वाइज पे करें और कैसे वैल्यू को चेंज करें, तो इस पे ध्यान देना है बच्चों, ठीक है। तो यहाँ यानी चेंज करेंगे c को a प्लस x के रूप में, और वैल्यू को रखेंगे, क्योंकि ये डेंजरस क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट, इसको लगाना है आप लोगों को, पैटर्न चेंज करना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चनों को हमेशा, जो भी क्वेश्चन होंगे तो ये वैल्यू चेंज वर्जन में होंगे, यानी आप सेम नहीं रह सकते हैं, देखने में वही लगेगा, पुट करेंगे वैल्यू होंगे, दोनों सेम हो जाएंगे ऐसे, लेकिन आप इसको खेलेंगे कैसे, क्वेश्चन को करेंगे कैसे, यही सब क्वेश्चनों का तरीका सिखाएंगे आप लोगों को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है बच्चों। जैसे हम इरेशनलिटी, जैसे ये कि अगर a एंड b आर पॉजिटिव इंटीजर है, तो सो दैट √2 इज लाइज बिटवीन a बाई b अपॉन a प्लस 2b अपॉन a प्लस b। अब देखो इसको कंसेप्ट वाइज, √2 की वैल्यू कितनी होती है, 1.414, यानी इसी के बीच में, और a b आर पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर कहाँ से शुरू होते हैं, तो आपको पता है 1 2 3, अब कोई भी वैल्यू हम लेट कर सकते हैं, सपोज दैट हम a की वैल्यू 1 किए, इसका भी वैल्यू 1 किए, तो इन दोनों के बीच में 1 बाई 1 1 हो गया, और यहाँ पे 1 प्लस 2 3, और यहाँ 2 3 बाई 2 से करेंगे तो 1.5, 1 एंड 1.5 के बीच में क्या होता है 1.4, तो ऐसे हम लोग कर सकते हैं डिराइव, लेट करके भी कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए इतना ही, आपको हम होमवर्क दे रहे हैं, आप जरूर ट्राई करेंगे क्वेश्चन को, यानी ये सब क्वेश्चनों को लेट करने की जरूरत नहीं है, किताबी क्रिया करने की कोई जरूरत नहीं है, आप लेट करके भी सिस्टम इक्वल टू प्रूव कर सकते हैं, केस बना के, केस 1 केस 2 जैसे हम बताते हैं उसी तरह से, ओके।
तो कैसे करना है, देखो ये क्वेश्चन वेरी वेरी डेंजरस, इसको सबको करना है, होमवर्क है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा 3 और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नोट कर लो बच्चों, बहुत कम लोग बनाते हैं, पूरा होल ऑफ कंट्री बहुत 2-3 टीचर ही या 2-3 स्टूडेंट जो टॉपर स्टूडेंट होते हैं। तो अच्छे से सोचना है, क्योंकि पहले मीनिंग ही समझ में नहीं आएगा क्वेश्चन का, ठीक है। और इसके बाद ये होमवर्क आपको ये प्रैक्टिस कर लेना है, जो स्पेशल फॉर बोर्ड, यानी बोर्ड आप जो देने वाले हैं 2022 में, उसमें एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो जो प्रैक्टिस एकदम करना ही करना है, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।